Hello student, welcome the platform of Drishti Study Center. Today we learn English grammar. Topic Parts of Speech. Parts of Speech का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्द भेद. ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है शब्द भेद. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को हम देखते हैं. ठीक है, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप. तो जितने भी अंग्रेजी वर्ड्स होते हैं, इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, वो 8 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. अब हम जानते हैं वर्ड्स किसे कहते हैं. ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लेटर्स के बारे में. ठीक है, तो लेटर्स क्या होता है, इंग्लिश का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स होता है. तो जब लेटर्स आपस में मिलते हैं तब जाके वर्ड्स का निर्माण होता है. जैसे लेटर्स 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर. ठीक है, तो कैपिटल लेटर ए बी तो ये ए जो है, बी जो है, सी है, ये सब क्या है, लेटर्स हैं. बट हम लेटर्स में से ए लेते हैं, एन को लेते हैं और टी को लेते हैं. तो क्या होता है, और इसको आपस में मिलाते हैं तो एक वर्ड का निर्माण होता है एंड. ठीक है, तो ए जब अकेले था तो ये क्या होगा, लेटर. और जब ये एक साथ हो जाएंगे तब ये क्या होगा, वर्ड्स. ठीक है, तो वर्ड्स किसे कहते हैं, जब लेटर आपस में जुड़ते हैं तब उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. ठीक है, तो अंग्रेजी के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको 8 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क, मतलब वर्क के आधार पर, काम के आधार पर. कहाँ पे, सेंटेंस में, वाक्य में. अब वाक्य किसे कहते हैं, लेटर्स मिलके वर्ड्स का निर्माण करते हैं और वर्ड्स से मिलकर क्या करते हैं, सेंटेंस का निर्माण करते हैं. जैसे राम इट्स मैंगो. राम आम खाता है. ठीक है, राम क्या है, वर्ड है. इट्स क्या है, वर्ड है. मैंगो क्या है, वर्ड है. किंतु जब ये सब आपस में मिल जाएंगे, राम इट्स मैंगो, तब ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस हो जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा, लेटर्स जब मिलते हैं तब वर्ड्स का निर्माण होता है और जब वर्ड्स मिलते हैं तब सेंटेंस का निर्माण होता है. ओके, तो डेफिनेशन क्या है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. जो अंग्रेजी में जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं, उन्हें कार्य के आधार पर, वाक्यों में कार्य के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है. इसी 8 भागों को हम क्या, इसी के 8 भागों के जितने भी प्रत्येक भाग हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भाग हैं, फर्स्ट में होता है नाउन, संज्ञा. ठीक है, नाउन किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम नाउन कहते हैं. अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. तो नाउन संज्ञा, या एक शब्द में बोले तो जिस भी चीज का नाम हो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा. सेकंड में क्या है, प्रॉपर नाउन, सर्वनाम. प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है. ठीक है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो हिंदी होता है विशेषण.
एडजेक्टिव का कार्य क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताना। फोर्थ नंबर है वर्ब, क्रिया। वर्ब क्या करता है? किसी कार्य के होने या करने का बोध कराता है, ठीक है। एडवर्ब, क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की क्या करता है? विशेषताओं को बताता है। प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन क्या करता है? जो यह नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर और वाक्य में किसी अन्य शब्दों के साथ नाउन और प्रोनाउन का संबंध बनाता है, ठीक है। कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन का मतलब होता है, कंजक्शन वह शब्द है जो वाक्यों या शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। कंजक्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय। इंटरजक्शन का हिंदी मीनिंग विषम यादि बोधक अव्यय। इंटरजक्शन